मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से मौजूद है खैला के अंदर, जो कि यहाँ पर एक घटना हुई है। एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसका नाम नुसरत बताया जा रहा है और उसकी उम्र महज 40 वर्ष बताई जा रही है, जिनके की एक बेटी 20 वर्षीय बेटी है और बेटे भी हैं। और कहा जा रहा है कि एक उनके जो नंदोई थे, उनके नंदोई ने शक के बिहेव में आकर जो है उनकी हत्या कर दी गई। मामला खैला थाने का है। थाने के पुलिसकर्मियों ने और पुलिस प्रशासन ने मौके पर आकर के मुजरिम को जो है अरेस्ट कर लिया है और अभी जो है हत्यारा जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी गम का माहौल है। उनकी बहन और उनकी माता जी का बयान जो है हम आपके समक्ष रखेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। जो यहाँ पर जो वारदात हुई है, ये जो हत्या हुई है, उसके संदर्भ में हम आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे कि आप देना चाहेंगे किस तरीके से, किसने किसको मारा है और किस लिए मारा है, जरा बताएंगे आप। देखो, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो अपने घर से तब आई हूँ, तब ये सारा कुछ हो चुका है। अच्छा। मैं आई हूँ तो आके देखा है हॉस्पिटल में कि लड़की की उंगली कट गई है और मेरी भाभी ऊपर रहती है, उनका गला कट गया है और नुसरत का गला काट दिया है और नुसरत मरी हुई, मुझे बॉडी मिली। आपको बॉडी घर के अंदर ही मिली? नहीं, अस्पताल में। यहाँ से जो घर से मतलब घर में जब वारदात हुई थी, यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचाने में किसका कौन था? मुझे नहीं पता, मैं बाद में आई। मैं हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल में मुझे मिला। यहाँ का मुझे कोई पता नहीं है। उनकी बेटी 2 और बेटा अभी गवाही देने गए थाने। उनसे अच्छा, बेटा बेटी कितने साल के हैं? बेटे बेटी समझदार हैं, 15-15, 18-18, 20-20 साल के हैं। अच्छा, जिनकी हत्या है उनके बच्चे बड़े हैं? हाँ, उनके बच्चे हैं। अच्छा, तो बता सकती हैं कि ये हत्या करी किसने है, किस लिए करी, कुछ जानकारी? बता तो रही, मेरे जीजा थे। अच्छा, आपके जीजा जी ने अब ये करी। नहीं पता क्या नाम है उनका? बब्बू। हाँ, बब्बू बोलते हैं वैसे, और पता नहीं क्या और भी कुछ नाम होगा। तो हत्या की कोई वजह नहीं मालूम आपको, किस लिए? नहीं, कोई वजह नहीं, बस यही है वजह बस वो अपने घर आती थी। अच्छा। मैं इनके घर आती थी, तो कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कुछ नहीं। वो तो बहुत अच्छी औरत थी, वो तो बहुत मिलनसार थी। सब लोग बता देंगे, सब बता देंगे कितनी अच्छी औरत थी वो तो। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है जिसके लिए उनकी हत्या की जाए? नहीं, ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं। अब देखो, रिश्ता है, अब मेरा जीजा है, ये उसका नंदो, ये घर पे तो आएगा ना, यार तो घर पे आता है। कुछ अनबन भी हो गई है तो उन्हें आना उसने बंद कर दिया। अब वो ऐसा आया तो उसने कांड करके चला गया। पुलिस का क्या कहना है, कुछ बताएंगे? पुलिस क्या कार्रवाई? पुलिस तो कुछ नहीं कर रही, कार्रवाई कर रही है, अपनी सील लगा रखी है ऊपर, किसी को जाने नहीं दे रहा, आने नहीं दे रहा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उनको अस्पताल पहुंचा दिया और लड़कियों को लेके गए वो कराने के लिए, गवाही दिलाने के लिए, क्या करने के लिए, और थाने में है वो भी। ये वारदात कब की है, कितने बजे की है? ये लोग ये घर वाले होते हैं 7 बजे, सुबह 7 बजे की? सुबह 7 बजे। बाकी उसके पियर वाले ये सारे कहाँ पर है? ये सब पियर वाले बीसी में था। अच्छा। वो आए होंगे, वो ड्यूटी पे से आए होंगे, सीधा यहीं आए थे घर डायरेक्ट। नाइट ड्यूटी करते थे? हाँ, अभी ये नहीं पता नाइट ड्यूटी करते हैं ये नहीं। वो था उनके हाथ में झोला वोला था, उसी में था चापड़ भी, तो छुरी भी थी। हाँ, यहाँ मारे थे, यहाँ तो मरी नहीं, उन्होंने गर्दन पे चापड़ रख दिया। गर्दन पे चापड़ रख के बच्चों ने चीख मारी, हम उतर कर आए, पूरा घर आ गया था नीचे, वो तो मर गई। उसको पकड़ा, उसको टॉयलेट में फेंक दिया हमने। मेरे पापा ने पकड़ा था, उसको टॉयलेट में फेंक दिया। बाद में कंप्लेंट करी, बाद में आई 3 पुलिस, फिर भी देख के चली गई। आपके पिताजी कहाँ पर हैं? हाँ, वो तो मेरी मामी के पास है हॉस्पिटल में। उनकी भी गर्दन पे आई है, वो बीच बचाव कर रही थी, उनकी गर्दन पे लग गया था, उनकी नस कटी है गर्दन की। जैसे कि आपने लड़की हो, मतलब जब आप बता रहे हो जिस टाइम पे मतलब कोई नीचे उतर के आया, क्या किस तरीके से बताया आपने? हम वो बच्चे उठे थे, 7 बजे का टाइम था, तो हम बच्चों ने आवाज़ दी थी कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो हम नीचे उतर के, हम 7 बजे की बात है, हम जैसे अंदर गए ना, तो मेरे पापा उतर कर आए थे, उनका गिरवार पकड़ के उनको तो टॉयलेट में डाल दिया था। तो वो जो है ना, गर्दन पे छुरी अंदर चली गई थी। वो लेटी पड़ी हुई थी जहाँ हम बैठे। नुसरत जी लेटी पड़ी थी, हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे उनके। तो हम बुला भी रहे थे, कंप्लेंट भी कर रहे थे, कोई सुन भी नहीं रहा था। पहली बात तो थाने में भी गए तो उन्होंने कह दिया। आप उस टाइम मौके पे मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं था, हम तो बाद में आए थे जब वो मर गई थी, ऐसी हो गई थी, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए थे उनको। उंगली कर रहा था काफी सारा। तो बाद में हम ऊपर गए थे, नीचे आए थे, तो हमने देखा लड़की जो की उनकी भी, उसकी भी उंगली कटी हुई थी। उसको अस्पताल लेके गए, अस्पताल पहले तो थाने लेके गए थे। उन्होंने क्या था, वहाँ जाओ अस्पताल, इसको लेके अस्पताल गए तो यहाँ पे कंप्लेंट करी थी पुलिस वाले को। 2-3 पुलिस आई थी, वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, वो भी देख के चले गए थे। वो भी पड़ी हुई थी, उन्होंने क्या, यहाँ से कोई नहीं उठाया। एम्बुलेंस आई थी, जब उन्होंने उठा के लेके गए थे। तो मतलब जब चापड़, आप बता रही थी कि चापड़ साइड पर क्या था, क्या चापड़ था उसी में। घर तो नाम लेते, मेरे घर तो आई भी नहीं, बस इतनी कही है वो। मतलब जिनकी हत्या हुई है
उनके नंदोई थे वो जिन्होंने हत्या करी है। और नंदोई का कहना ये है कि उनकी पत्नी को उन्होंने भगाया, इस शक के बिहेव पे उनकी हत्या कर दी। ये रीजन रहा ना। अच्छा, तो अब मामला पुलिस के हाथ में। हाँ कौन सा थाना लगता है? थाना ख्याला थाना लगता है ना। हाँ, मैं थाने भी गई थी। अच्छा, हाँ, ख्याल थाने भी गई थी मैं जब यहाँ आई, जब आई। और कुछ आप? मैं कह रही इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची बड़ी नहीं बड़ी होती है मेरी बच्ची। क्या उम्र रही आपकी बच्ची की जिनकी हत्या हुई मेरी है? बच्ची की 40 साल। 3 बेटी 1 बेटा। अच्छा, 3 बेटी 1 बेटा। हाँ है जी। किसी ने गेट खोला। अच्छा और वो अंदर गया। अच्छा। और अंदर जाके जब उसने मारा, उन्होंने कही बब्बू मैंने क्या करा तेरा, मेरे जो जवान बच्ची है मैं क्या करूंगी, तू मुझे क्यों मार रहा है। कह रहे छोड़ूंगा नहीं। लोडिया बचाने को चली, उसकी उंगली काट दी उसके ही हमार। अच्छा। हाँ, वो अस्पताल में ही है। कितने साल की बच्ची जिसके मारा है? जवान है, 20 साल से। हाँ, जवान है वो। तो हत्या की कोई वजह, कोई पुख्ता कारण है जो? अजय ये है कि नंद ने 3 खत्म कर ली। अच्छा। हाँ, मियाँ को पहले को छोड़ के 3 खत्म कर लिए। अच्छा। अब वो क्या, जैसे अब तुम्हारी बहन है तुम्हारे घर आती है तो तुम भगा तो ना दोगे, तुम्हारे दिल की क्या पता कि क्या कर रही क्या न कर। और उन्हें कर रही वो, अब वो तीसरे के साथ भाग गई। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं कहाँ गई है कहाँ ना गई। अच्छा, तीसरे के साथ भाग तो गई। आपकी बेटी ने पूछताछ करी होगी उनसे? किससे? जिन्होंने हत्या? नहीं, वो तो मिली ही नहीं। अच्छा। अब वो नंदे यहाँ आ गया, कह लगे तेने भगाइए, कह लगे अच्छा। भाई मैं क्यों भगाऊं। तो प्रताप बाग में रहती हूँ, वो आई हूँ, सुन के आई हूँ। मेरे ये पता नहीं क्या हुआ। जिनकी हत्या हुई है आप उनकी माता जी हैं? हाँ, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है। वो यहाँ आई है, बड़ी वाली, और मैं वो छोटी है, अभी नहीं आई। मौजूद है अभी थाने के पास। यहाँ पर जो बयान के लिए उनकी बेटी और उनके बेटे को लाया गया है, किस तरीके से क्या क्या वारदात हुई थी, पुलिस तमाम जानकारी के लिए उनको यहाँ पर लेकर आई है, उन बच्चों को। और कहा जा रहा है कि मौके पर ही उस कातिल को जो है गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया गया है। आप बने रहे। आप उनके बेटे? क्या वारदात हुई थी जरा बताएंगे हमारे चैनल? वारदात ये हुई थी कि सर जी वो सुबह फजर में आया था हमारे घर पे, वो गेट पे खड़ा था बहुत देर तक। फिर उसने हमारी ताई है वो सुबह 7 बजे सौदा लेने उतरी, उनको सलाम दुआ हुई, वो ऊपर आया। फिर ऊपर आने के बाद उसने देखा कोई नहीं है, अम्मी पे हमला करा, मेरी अम्मी के जख्म आए, अम्मी की डेथ मतलब वो मर गई। फिर मेरी बहन पे हमला करा, मेरी बहन को उंगली काट दी, यहाँ पर मारा, एक सर पे चापड़ मारी है। फिर मेरी ताई आई बचाने मेरी बहन को, तो मेरी ताई के यहाँ पर मारी, 2 नसें कटी हैं। और फिर उसके बाद उसने मार मुर के तो मेरे ताऊ उतर गए। इतनी देर में मेरे ताऊ ने फिर बाथरूम में बंद कर दिया। फिर बाथरूम से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ले गए। अब पुलिस वालों ने हमारे को बुलाया था थाने में, पूछताछ करिए कि वो सवाना हमारी फुप्पो थी सवाना, उनकी वजह से हमारी अम्मी मरी है। क्योंकि उनके जो दूल्हा थे बब्बू जिन्हें मारा है, वो सोचता था कि मेरी अम्मी ने भगा। साफ चाहिए इसी बात का। तो मतलब तुम्हारे जो फुफ्फो है उनका नाम क्या है? बब्बू। बब्बू पे पहले कोई और मुकदमे हैं? हाँ, वो मंगोलपुरी में बदमाशी इलाके में था, बहुत जगह कब्जा करता था और लड़के सप्लाई करता था, बहुत डेंजर था। और अब जाके थोड़ा सुधर गया था, लेकिन अब उसने दोबारा हत्या कर दी मेरी अम्मी की, और मेरी बहन को जख्म आया और मेरी ताई को जख्म आया। आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। हमारा बाप जेल में है, हमारे सर के ऊपर कोई भी नहीं है। हमें पुलिस वालों से कुछ हमारे बाप को छोड़ें या तो उसे फांसी दें। अच्छा, तो अभी मतलब तुम्हारी मम्मी का कोई हाथ था तुम्हारी फुफ्फो को भगाने में? नहीं, बिल्कुल भी हाथ नहीं था हमारी। लेकिन हमारी अम्मी वो फुफ्फो हमारे घर आती थी, क्योंकि हम दादा बोलते थे बुझा ले, क्योंकि भाई मेरी अम्मी का हाथ थोड़ी है, वो दादा की बेटी है। दादा जब मर्जी बुलाएंगे अम्मी खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वो आती थी, अम्मी खिला पिलाती थी, वो चली जाती थी अपने घर। और इन सबको ना मेरे ताई के घर आती थी, सिर्फ हमारे घर आती थी। तो सबको लगा कि इसने भगाया, लेकिन उनकी बेटी ने भगाया, आलिया ने। वो मोबाइल चलाती थी ना इंस्टाग्राम पे, वो बहुत सारे लड़के आते हैं, हमारी अम्मी ने भगाया, इस मारे उसने हमारी अम्मी को मार दिया। अच्छा, तुम कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं, 1 भाई 3 बहन हैं। अच्छा, मम्मी क्या करती थी आपकी? अम्मी जॉब करती थी, बाउंसर की ड्यूटी थी, जैसे कोई हीरो वगैरह आते हैं वहाँ पर बाउंसर ड्यूटी करती थी। और वो सुबह थी हमारे घर जो पालने को थी। हमारे पापा थोड़े नशे वशे में पत्ते में, तो इसलिए हमारे पापा कुछ नहीं करते थे। जेल में हमारे पापा, और हमारे सर पर कोई भी नहीं है। मतलब नशा करने के कारण तुम्हारे पापा को जेल हुई है? जेल हुई है। और वो हमारी अम्मी थी, पूरा घर चला रही थी, वो मर गए, हमें इंसाफ चाहिए।
जैसे कि आपने देखा यहाँ पर उनका बेटा मौजूद है। उनके बेटे का कहना यह है कि उनकी जो माताजी थी उनका लालन पोषण वही करती थी, वही जॉब किया करती थी। अब इनके ऊपर से पिताजी इनके किसी नशे के कारण, नशे के आदी होने के कारण वो जेल में हैं और इनके अभी देखने वाला, भालने वाला अभी तक कोई भी नहीं है। हम मौजूद हैं यहाँ पर थाना ख्याला के अंतर्गत। यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम यहाँ परिजन खड़े हुए हैं। अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से कैमरामैन अमृत सिंह के साथ।